नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज फिर एक नए एग्जाम्पल के साथ हम आपके सामने हैं और देखिए, बार बार एग्जाम्पल लेने का उद्देश्य यही होता है कि आप अपनी अपनी कैलकुलेशन को करके रेडी रहें, पैसा जमा करने के लिए अपना मन बना लें। मेन चीज है अपना मन बना लें। आपको प्रोरेटा में नुकसान होने वाला है, फायदा होने वाला है या क्या होने वाला है आगे आने वाले भविष्य में आपको पता नहीं, अगले 2-3 महीने में क्या होने वाला है। लेकिन मेंटली प्रिपेयर होने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने पैसे के साथ भी रेडी रहें और अपना कैलकुलेशन के साथ भी रेडी रहें। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें यदि आप चाहते हैं तो इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमने अपना कैलकुलेटर बना लिया है। ये हमारा कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में हमने ये सारा हमारे कैलकुलेटर में हमने सारी चीज़ें डाल ली हैं। जिस प्रकार से हमने अपना कैलकुलेटर बनाया हुआ है, हमने इसमें सारे डेटा डाल लिए हैं। और ये जो डाटा है ये मिस्टर सूर्या हैं, उन्होंने हमें भेजे हैं। और ये अब हम चलते हैं इनकी फाइनल टेबल की तरफ। इनको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, क्योंकि मेन चीज़ है आदमी एक्चुअल कैलकुलेशन से ये जानना चाहता है कि उसका एक्चुअली होने वाला क्या है, प्रूफ क्या है। तो आपका जो 8.33% है वो ये अमाउंट है। यदि हम देखें इसे तो ये अमाउंट है 8.33%। 85 ये हमारा जो है, ये अमाउंट जो है 1.16% है। ये अमाउंट जो है वो जो आपने अब तक ईपीएफओ में जमा किया है वो है। और आपको जो मूल अमाउंट की मैं बात करूं तो 489,942 मूल जमा करना है और ब्याज सहित आपको 15,68,280 रुपये जमा करने हैं। तो इस तरह आपको टोटल इंटरेस्ट जो जमा करना है वो 10,78,338 रुपये जमा करना है। तो इस तरह आप देखेंगे टोटल अमाउंट आपको 15,68,280 रुपये आपको जमा करने हैं। ये रही हमारी टेबल 2। अब हम टेबल 3 की तरफ चलते हैं। टेबल 3 में क्या किया है हमने? टेबल 3 में हमने आपके जो पैसे की वैल्यू है, जो आपने 417 रुपये जमा किए हैं, उसको निकाला है। और टेबल 4 में हमने आपका एवरेज निकाला है 60 महीने का और प्लस 60 महीने का प्लस 12 महीने का, दोनों कैलकुलेशन के लिए। तो 60 महीने का जो एवरेज आता है आपका वो ये आता है 72,313 रुपये। और आपका 12 महीने का जो एवरेज आता है वो आता है 81,493 रुपये। यानी आपका 12 महीने का एवरेज ज्यादा है तो निश्चित रूप से प्रो रेटा में आपको फायदा होने वाला है। ये आपका 7,916 रुपये, ये आपका जो प्रेजेंट पेंशन है, आपकी जो प्रेजेंट पेंशन मिल रही है उसके लिए है एवरेज। और अब हम देखेंगे कि आपका जो प्रेजेंट मनी है, जो आपका प्रेजेंट पैसा जमा है ईपीएफओ के अंदर, उसकी वैल्यू क्या है। वो टेबल 3 के अनुसार टेबल 3 के एंड में हम देखिए आ गए हैं। टेबल 3 के एंड में जब हम आए, हमने 1,26,250 रुपये आपने टोटल जमा किए हैं। और आपको इसकी वैल्यू है 5,68,368 रुपये। 5,68,368 रुपीज इसकी वैल्यू है आपके 8 पॉइंट जो प्रेजेंट इंटरेस्ट ईपीएफओ का है उसी के अनुसार में। अब हम चलते हैं इनकी पेंशन कैलकुलेशन की तरफ। तो पेंशन कैलकुलेशन में इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 1957 एंड 1 जून 1957 को 79 को इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था। तो इस तरह एफपीएस में लगभग 17 साल इनके हो जाते हैं। 16.5 मतलब जो 17 साल का पीरियड है, 17 साल के लिए जो 135 रुपये कंपनसेशन है वो हम लेंगे। और 1 जून 2015 को आप 58 कंप्लीट किए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जो प्रोरेटा रेट में फायदा होने वाला है। जैसा मैंने कई वीडियो में बताया है कि आपको उन लोगों को जो लोग 2015, 14, 15, 16, 17 में रिटायर हुए हैं उनको
बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, खासकर 15-16 वालों को। 17 में फिर भी वो कम हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि टेबल बी के अनुसार में आपकी जो ईपीएस में सर्विस बनती है वो 19 साल 6 महीने लगभग 19.6 ईयर्स बनती है। जो 19 साल 6 महीने से थोड़ी सी ज़्यादा है, 17 दिन ज़्यादा है, लेकिन हम 19.6 ही लेंगे इसको। और जो टेबल बी का फैक्टर है वो 4.485 है। तो इस तरह इनकी एफपीएस का जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो 605 रुपए का मिलेगा। 605 रुपए का बेनिफिट। अब हम देखते हैं इनकी एक्चुअल पेंशन कितनी कैलकुलेट होती है। अब हम देखते हैं इनकी प्रेजेंट पेंशन। ये इनकी प्रेजेंट पेंशन का कैलकुलेशन है। इनको मेरे हिसाब से इनको 2619 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन इनको 2433 रुपए पेंशन मिल रही है। उसका कारण इनको मैंने बता दिया है कि आपको ये चेक कराना पड़ेगा कि आपको इतनी पेंशन कम क्यों मिल रही है। लेकिन इसमें यह है कि अभी तो प्रेजेंट में आप हायर पेंशन पे ध्यान दें। यदि फिर भी हायर पेंशन के समय, कैलकुलेशन के समय ये मुझे लगता है ठीक हो जाता है, और यदि नहीं होता है तो फिर आप इसको नए सिरे से उठा सकते हैं। तो ये आपकी प्रेजेंट पेंशन का केस रहा। ये 60 महीने की केस। 60 महीने में आपको जो एवरेज सैलरी आती है वो ये आती है 72,314 रुपए, और आपकी जो पेंशन बनती है वो 22,871 रुपए बनती है। लेकिन प्रोरेटा 1 में आपकी जो एवरेज 12 महीने की बेसिक बनती है वो 81,493 रुपए है, और 60 महीने की यही है। इसलिए प्रोरेटा 1 यानी यदि 2014 से पहले आपको बेनिफिट मिलता है तो आपकी पेंशन बनेगी 25,577 रुपए, और यदि आपको बाद में बेनिफिट मिलता है तो 25,315 रुपए। यानी आप देखेंगे कि इनकी पेंशन में फायदा कितना हुआ है। 60 महीने का एवरेज यदि इन्हें मिलेगा तो 22,871 रुपए बनती है, और यदि इनको प्रोरेटा मिलता है तो लगभग 3,000 रुपए इनकी पेंशन उल्टे बढ़ जा रही है, घटने की बजाय। तो इनको जो 2015 में रिटायर हुए हैं उनको फायदा होने वाला है। तो इस तरह ये रही इनकी अभी तक की पेंशन। अब हम देखेंगे इनका एरियर। एरियर तीनों केस में, प्रोरेटा 1 में, 60 मंथ्स में, प्रोरेटा में, और 7 जो पेंशन मिली है उस पर मैंने ये कैलकुलेशन ये मान के की है कि लगभग 7% इंटरेस्ट आपको मिला होगा आपकी पेंशन पे, जो आपको 2433 रुपए आज तक मिलते चले आ रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको 7% इंटरेस्ट जो आपने पेंशन ली है अभी तक उस पर मिल रहा है, और यदि 7% इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसकी आपके एरियर की टोटल पेंशन एरियर, आपका अब तक जो एरियर मिलेगा वो आपको देखिए काफी बड़ा अमाउंट होता है। 20,83,995 रुपए आप तो, क्योंकि आप 15 में रिटायर हुए हैं, ऑलरेडी 8 साल हो चुके हैं, तो 8 साल में जो आपकी पेंशन का डिफरेंस है उसका जो एरियर मिलेगा वो 20,83,000 होता है, और प्रोरेटा केस में ये 23,95,000 59,000 होता है, और दूसरे प्रोरेटा केस में ये 23,33,000 होता है। तो इस तरह यदि आपको पेंशन का भी एरियर 2,48,166 रुपए दिसंबर 31 तक मिल चुका होगा, और आपके लगभग हम ये मान के चलते हैं कि यदि इसको पैसे को आपने 7% पे फिक्स किया होता तो 91,000 आपको ब्याज भी मिल चुका होता। अब हम आगे और समरी देखते हैं आपके टोटल कैलकुलेशन की। टोटल कैलकुलेशन की समरी आपकी ये कहती है कि आपको देखिए, आप हमने शुरू में देखा टेबल ए के अनुसार कि 15,26,675 रुपए आपको जमा करने थे, और आपके 1,26,250 रुपए आपका जो टोटल अमाउंट है वो है जो आपने डिपॉजिट किया, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो है 5,68,000। इस तरह आपको टोटल, आप ये मान के चल सकते हैं कि ईपीएफओ के अंदर टोटल कॉर्पस आपका होगा 20,95,043 रुपए। लेकिन इसमें से अब आप देखें कि टोटल पेंशन कितनी रिसीव हुई है आपको। ये अभी हमने देखा 2,48,166 रुपए पेंशन रिसीव हो चुकी है, 91,000 हम ये मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट मिल चुका है, और 20,83,995 इतना आपको अमाउंट मिल चुका होगा पेंशन का एरियर। यानी 31 दिसंबर 2023 तक आपको 24,23,301 रुपए मिल चुके होंगे, और वो आपके टोटल कॉर्पस जो आपका ईपीएफओ के अंदर जमा है, किसी भी प्रकार से एक एक पैसे की वैल्यू लगाकर वो होती है
20,95,043 इस तरह आप 3,28,000 रुपए अब तक के फायदे में रहेंगे। और आज के बाद जो पेंशन मिलेगी आपको वो तो बोनस है ही। मैं इसको कह सकता हूं 3,28,000 मतलब पिछले और एक साल से आप टोटल बोनस में चल रहे हैं। और हां, ये 60 महीने वाले पोजीशन की कैलकुलेशन है। यदि मैं इसी कैलकुलेशन को प्रो रेटा बेस पे करूं तो आपको और भी फायदा, क्योंकि उसमें 3 लाख रुपए का और डिफरेंस आ रहा है, यानी आज की डेट में आप लगभग 6 लाख 6.5 लाख रुपए के फायदे में होंगे। तो इस तरह आपके लिए ये प्रो रेटा भी बेनिफिशियल है। यदि आपको 60 महीने का मिलता है तो बेनिफिशियल है ही, और यदि आपको दोनों में से कोई सा भी प्रो रेटा मिलता है तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इस तरह ये पॉलिसी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप तैयार रहिए अपना लगभग 15,26,000 लेकर तुरंत जमा करने के लिए। जैसे ही आपको डिमांड नोट मिले आप तुरंत जमा कर दीजिए। इस बात का भी वेट मत कीजिए कि अगले 3 महीने का टाइम है हमारे पास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।